हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 8 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए के एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी जिससे आपकी एग्जाम प्रेप ईजी हो जाए। एंड ये वीडियोज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक समझते हैं डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करने का काम करता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कस्टमर डिटेल्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, सेल्स इन्फॉर्मेशन, तो डीबीएमएस उस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर इजीली एक्सेस करने देता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग सिस्टम या एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब डीबीएमएस पर ही रन करते हैं। ओके, अब अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम डीबीएमएस की डेफिनेशन देखें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये यूजर्स और डेटाबेस के बीच इंटरफेस का काम करता है। यानी यूजर्स डायरेक्टली रॉ डेटाबेस फाइल से डील नहीं करते, बल्कि डीबीएमएस के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक के एटीएम से अपना बैलेंस चेक करते हो तो बैकग्राउंड में डीबीएमएस ही डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। ओके, अब देखते हैं व्हाई डीबीएमएस इज इम्पोर्टेंट। डीबीएमएस यूज करने के कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डेटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है। देन डेटा शेयरिंग, मीन्स मल्टीपल यूजर्स सेम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। देन डेटा सिक्योरिटी, मीन्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहती है। देन डेटा कंसिस्टेंसी, मीन्स डुप्लीकेट या कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा अवॉइड होता है। देन डेटा बैकअप एंड रिकवरी, मीन्स डेटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। सो इसी वजह से ऑलमोस्ट हर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो डीबीएमएस सिस्टम्स यूज करता ही करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है हार्डवेयर। देखो, हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जहां डेटाबेस स्टोर होता है, जैसे सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस या कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बैंक का सेंट्रल सर्वर जहां कस्टमर्स का डेटा स्टोर होता है। ओके, देन सेकेंड कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब है डीबीएमएस प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेट्रा। ओके, देन डेटा। डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है द डेटा इटसेल्फ, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन, लाइक कस्टमर्स का डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा, सेल्स का डेटा, सब डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, देन प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जिन्हें फॉलो करके डेटा को मैनेज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, डेटा एंट्री कैसे होगी, बैकअप कैसे लिया जाएगा, या सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। ओके, देन उसके बाद है पीपल या यूजर्स। डीबीएमएस को ऑपरेट करने वाले लोग भी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक ये डेटाबेस को मैनेज और मेंटेन करते हैं। देन सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं। देन प्रोग्रामर्स, जो डेटाबेस एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। देन एंड यूजर्स, जो डेली ऑपरेशंस के लिए डेटाबेस यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डेटा वेयरहाउस। सबसे पहले तो समझते हैं डेटा वेयरहाउस होता क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा बहुत डिफरेंट सोर्सेज से आता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स सिस्टम्स, कस्टमर डेटाबेसेस, फाइनेंस सिस्टम्स, मार्केटिंग रिपोर्ट्स या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारा डेटा अलग अलग सिस्टम्स में स्कैटर्ड होता है, जिससे ओवरऑल एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा वेयरहाउस का यूज किया जाता है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहां डिफरेंट सोर्सेज से आने वाला डेटा कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेटा को
एक ही जगह इंटीग्रेट करके स्टोर किया जाता है। अब इस डेटा का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस एनालिसिस, रिपोर्टिंग या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ओके, अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिटेल कंपनी है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे स्टोर सेल्स का डेटा, ऑनलाइन ऑर्डर्स का डेटा, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स का डेटा, मार्केटिंग कैंपेन्स का डेटा। सो अगर ये सारा डेटा अलग सिस्टम्स में हो तो मैनेजमेंट को ओवरऑल परफॉर्मेंस समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये डेटा डेटा वेयर हाउस में इंटीग्रेट हो जाता है तो मैनेजर्स इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि सेल्स के ट्रेंड्स कैसे हैं, कस्टमर बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। इसलिए डेटा वेयर हाउस मेनली एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। जनरली 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डेटा वेयर हाउस की। फर्स्ट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड, इंटीग्रेटेड। थर्ड, टाइम वेरिएंट। एंड फोर्थ, नॉन वॉलेटाइल। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले होता है डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब है कि डेटा वेयर हाउस डेटा को बिजनेस सब्जेक्ट्स या बिजनेस एरियाज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए मतलब सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, लाइक कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सेल्स या सप्लायर्स। सो ऑपरेशनल डेटाबेसेस में यूजुअली डेटा ट्रांजैक्शंस पर फोकस करते थे, लेकिन डेटा वेयरहाउस में फोकस किया जाता है बिजनेस एनालिसिस पर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करना चाहती है तो डेटा वेयरहाउस में कस्टमर रिलेटेड सारा डेटा एक जगह ऑर्गेनाइज होता है। सो इससे मैनेजर्स को क्लियर इंसाइट्स मिलते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटीग्रेटेड। मीन्स डेटा वेयरहाउस में डेटा मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करके इंटीग्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स सिस्टम से, अकाउंटिंग सिस्टम से, सीआरएम सिस्टम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो इन सब सिस्टम्स का डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है। सो डेटा वेयरहाउस इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर कंबाइन करता है या फिर इंटीग्रेट करता है। ओके, सो इससे एनालिसिस करना ईजी और रिलायबल हो जाता है। ओके, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डेटा वेयरहाउस टाइम वेरिएंट होता है। इसका मतलब है कि डेटा वेयरहाउस हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑपरेशनल सिस्टम्स का क्या काम होता है, यूजुअली करंट डेटा पर फोकस करना, लेकिन डेटा वेयरहाउस में डेटा मंथ्स, ईयर्स या इवन डिकेड्स तक स्टोर किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ट्रेंड एनालाइज करना चाहे तो डेटा वेयरहाउस उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है। सो इससे ऑर्गेनाइजेशन इजीली एनालाइज कर सकती है कि ग्रोथ ट्रेंड्स कैसे है, सीजनल डिमांड पैटर्न्स क्या है, लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, देन डेटा वेयरहाउस की लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका नॉन वॉलेटाइल नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि डेटा एक बार वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज या डिलीट नहीं किया जाता है। ऑपरेशनल डेटाबेस में तो डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक अकाउंट बैलेंस हर ट्रांजेक्शन के बाद चेंज होता है, लेकिन डेटा वेयरहाउस में डेटा मोस्टली रीड ओनली रहता है। यानी डेटा इंसर्ट होता है, एनालिसिस के लिए यूज होता है, लेकिन रेगुलरली अपडेट नहीं होता। ओके, सो इससे डेटा स्टेबल और रिलायबल रहता है एनालिसिस के लिए। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेटा डेटा। देखो मेटा डेटा क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा। यानी मेटा डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो डेटा के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ओके, मतलब डेटा को रिट्रीव करना, यूज करना, उसको मैनेज करना इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटाबेस में एक टेबल है, कस्टमर टेबल, तो मेटा डेटा बताएगा कि टेबल का नाम क्या है, कॉलम्स का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा टाइप क्या है, डेटा का सोर्स क्या है, लास्ट कब अपडेट हुआ है डेटा। सो इससे डेटाबेस को समझना और मैनेज करना ईजियर हो जाता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटा डेटा। देखो डेटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट में मेनली 3 टाइप्स के मेटा डेटा यूज होते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल मेटा डेटा। देखो टेक्निकल मेटा डेटा डेटाबेस के टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल का स्ट्रक्चर, डेटा टाइप, इंडेक्सेस या रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। सो ये मेनली आईटी प्रोफेशनल्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यूजफुल होता है। ओके, देन सेकंड है बिजनेस मेटा डेटा। बिजनेस मेटा डेटा डेटा को बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कस्टमर की डेफिनेशन क्या है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस मैनेजर्स और एनालिस्ट के लिए यूजफुल होती है। ओके, देन उसके बाद थर्ड टाइप है ऑपरेशनल मेटा डेटा।
ऑपरेशनल मेटा डेटा डेटा के प्रोसेसिंग और ऑपरेशनल डिटेल्स को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेटा वेयरहाउस में डेटा कब लोड हुआ, डेटा का सोर्स सिस्टम क्या है, डेटा लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ। सो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए यूजफुल होती है। ओके, सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ मेटा डेटा। ओके, नाउ यूजेस ऑफ मेटा डेटा इन डेटा वेयरहाउस। देखो, मेटा डेटा डेटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो डेटा को इजीली लोकेट करने में हेल्प करता है। देन डेटा का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करता है। देन डेटा इंटीग्रेशन को भी ईजियर बनाता है। डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और रिपोर्टिंग और एनालिसिस को भी एफिशिएंट बनाता है। सो मेटा डेटा बेसिकली वेयरहाउस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। और इसीलिए हम मेटा डेटा को डायरेक्टरी ऑफ डेटा वेयरहाउस भी कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डेटा माइनिंग। देखो, आज के टाइम में कंपनीज के पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लेकिन सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना इनफ नहीं होता, राइट। रियल वैल्यू तब आती है जब हम उस डेटा में से यूजफुल इंसाइट्स और पैटर्न्स डिस्कवर करें। इसी प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग देख लेते हैं। देखो, डेटा माइनिंग का मतलब है लार्ज डेटा सेट्स में से हिडन पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कवर करना, यानी डेटा को एनालाइज करके उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना। एंड ये प्रोसेस यूजुअली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करके किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सुपरमार्केट के पास मिलियंस ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन का डेटा है। सो डेटा माइनिंग की हेल्प से कंपनी पता लगा सकती है कि कौन से प्रोडक्ट्स अक्सर साथ में खरीदे जाते हैं, कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट सीजनल डिमांड में ज़्यादा आते हैं। सो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंप्रूव कर सकती है। ओके, अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग। देखो, डेटा माइनिंग बिजनेस को बेटर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। लाइक सबसे पहले है पैटर्न डिस्कवरी, मीन्स डेटा माइनिंग हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई कस्टमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी फ्रीक्वेंटली परचेज कर सकता है या करता होगा। सो इस इंसाइट का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट को इम्प्रूव कर सकती है। ओके, सेकेंड, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। कंपनीज डेटा माइनिंग की हेल्प से कस्टमर्स के बिहेवियर एनालाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉयल कस्टमर्स आइडेंटिफाई करना, हाई वैल्यू कस्टमर्स आइडेंटिफाई करना, या फिर कस्टमर्स के बाइंग हैबिट्स को समझना। ओके, उसके बाद है सेल्स फोरकास्टिंग, मीन्स पास्ट सेल्स डेटा एनालाइज करके कंपनीज फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट कर सकती है। और इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग भी बेटर हो जाती है। ओके, उसके बाद है फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो अगर सिस्टम को कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पैटर्न दिखे तो वो अलर्ट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, मींस डेटा माइनिंग मैनेजर्स को डेटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट लाती रहूं। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, शायद उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।